تو हमने जिस तरह से क्लीन स्वीप वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वी एट्रीब्यूट दिस विन टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रैलीज़ में थे, उन ड्राइवर्स के शुक्रगुजार हैं जो हम वॉलंटियरली अपनी गाड़ियां लेके हमारी रैलीज़ में शमूलियत जिन्होंने की, और ख़ास तौर से जो हमारा वुमन फोक है उन्होंने हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट दिया। और कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात हमें खिलाफ थे तो उन्होंने वुमन फोक ने उनको मोटिवेट करके इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट देने के लिए मजबूर किया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल। और दूसरी बात मैं आपसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो गए, हम साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था, हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई और रशीद साहब की जो अनसर्टनिटी थी उसके फॉर्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फॉर्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहां पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। बिल्कुल हाँ, कुछ एक फैक्टर हो सकता है इसमें, सिंपैथी का वोट हो सकता है, मगर ज्यादातर ये वोट इंजीनियर रशीद के लिए था, उनकी कमिटमेंट को लेकर था। जैसा कि आपको पता है कि 5.5 साल से वो अभी पाबंद सलासल है, तिहाड़ की काल कोठरियों में बंद है। तो ये उनकी कमिटमेंट है और उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे जब वो जेल से बाहर थे, चाहे असम्बली के अंदर, चाहे असम्बली से बाहर, जो उनकी कारकर्दगी है, ये जो देखा आपने बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नतीजा था, ये उसी के बायस था। उनकी कमिटमेंट को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर लोगों ने इसीलिए इनको इतना सपोर्ट दे दिया। तो अब चूंकि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है और इंजीनियर रशीद अभी बासठ जो पार्लियामेंट है वो उसके मेंबर है, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वैकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट हैज़ बीन वेरी लिबरल टू अस। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विदिन जो वैकेशंस चल रही है, वैकेशंस में जो वैकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को न सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाएगा। इसके द्वारा मुझे पता नहीं है कि मतलब पूरे वजूहात क्या थे उसमें कि उनकी कम्युनिकेशंस क्यों रोकी गई थी। उसके लिए भी हमने अदालत के लिए रुजू किया है। और जो हक होता है एक एमपी को, वो मैसेज दे सकता है अपने लोगों को। अभी वो सिटिंग एमपी है, तो वो इस जो ये फैसिलिटी है अपने लोगों के साथ बात करने का, वो फैसिलिटी बिल्कुल हासिल कर सकता है, अवेल कर सकता है। तो इस ज़मन में हम लीगली उसमें अप्रोच कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को रोका गया है ओथ के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें भी रोका नहीं जाएगा। वी विल बी अलाउड टू टेक ओथ इन द पार्लियामेंट ओनली। और तीसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल काफ़ी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमें फैसिलिटेट किया, वी आर वेरी मच थैंकफुल। बीच में एप्रहेंशन हुआ था कि नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मगर बिल्कुल वो अफवाहें थी। हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और जो रिजल्ट्स आए उससे हम बेहद सेटिस्फाई हैं। बाकी जो वो मामला होंगे, दैट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियर रशीद। जब वो बाहर आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।